अगर आप दाल के कारोबार से जुड़े हुए व्यापारी हैं या फिर आप दाल के उपभोक्ता हैं, यानी कि आप दाल खाते हैं, तो फिर ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यापारियों के लिए ये खबर चेताने वाली, तो वहीं उपभोक्ताओं के लिए कुछ हद तक राहत देने वाली खबर है, क्योंकि दाल के स्टॉक को लेकर अब केंद्र सरकार ऑनलाइन निगरानी रखेगी। जी हाँ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बीते 9 महीने के सबसे कम स्तर पर 4.85 पर पहुंची, लेकिन महंगाई के कम होने के बावजूद भी जो दालों की महंगाई है, यानी कि दालों के दामों में कुछ ज़्यादा असर नहीं आया। ये दहाई के आंकड़े में रही और ये 17.5 के आसपास दर्ज की गई। तो आप समझ सकते हैं कि इसी को देखते हुए सरकार अब दाल के कारोबारियों को लेकर थोड़ी सी सख्त है और बार बार उनको ये संदेश दे दिया गया है कि किसी तरीके से जो कालाबाजारी है या फिर स्टॉक है, इसका ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं करना है। अपने पूरे स्टॉक की जानकारी जो है वो ऑनलाइन देनी पड़ेगी तमाम व्यापारियों को। इसके लिए एक पोर्टल जो है वो शुरू भी कर दिया गया है और उसकी शुरुआत आज यानी 15 अप्रैल से होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि दिन ब दिन जो भी स्टॉक व्यापारियों के पास आता है उसकी जानकारी ऑनलाइन दी जाए, हर हफ्ते उसकी जानकारी दी जाए, ताकि किसी तरीके की जमाखोरी ना हो सके। जमाखोरी होने से क्या नुकसान होता है? दरअसल वायदा कारोबारियों को भी सरकार ने चेताया है कि जमाखोरी अगर होगी तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जो अलग अलग बैठकें ली गई, उनमें भी उनको सीधे तौर पर समझाया गया है कि जमाखोरी किसी भी हालत में मंजूर नहीं की जाएगी और सरकार इसको लेकर काफ़ी सख्त है। अब हम आपको बताते हैं कि ये होता कैसे है। दरअसल जब दाल की किसी भी दाल की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर लोग उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसकी जमाखोरी करना व्यापारी शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके दाम जो हैं ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और उपभोक्ता को परेशानी होती रहती है। सीधा सीधा खामियाजा उसको उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है और उसकी जेब हल्की होती है। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए समय समय पर स्टॉक लिमिट और अब ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जानकारी देने की बात जो है वो लाई गई है और सरकार चाहती है कि व्यापारी जो हैं ऑनलाइन पूरी जानकारी जो है इसकी दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब कितना स्टॉक आपके पास है इसकी जानकारी आप लिखित रूप से अपने खुद से यानी कि सेल्फ क्लेम करके अगर ऑनलाइन पोर्टल पर डालेंगे और आपके यहाँ पर छापा पड़ता है, यानी कि आपकी जांच होती है और उससे अधिक पाया जाता है, तो फिर आपको सज़ा का प्रावधान है और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। क्योंकि दालों की कीमतें लगातार बढ़ी, तो इसको देखते हुए म्यांमार से दाल का स्टॉक भी लाने की बात जो है वो सरकार वहां से आयात करने की बात भी कर रही है, ताकि दालों की कीमतों को नीचे लाया जा सके और जो महंगाई दर में दाल इस वक्त ऊपर पहुंची हुई है उसको कम करके नीचे लाया जा सके। ये एक बड़ी परेशानी की वजह बनी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि आपकी थाली में दाल हो। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि आपकी थाली में दाल हो, इसलिए मटर समेत तमाम जो स्टॉक है उसकी जानकारी उपभोक्ताओं को जो है देनी होगी, उसको या यूँ कहें कि सरकार को देनी होगी और उपभोक्ताओं को उससे राहत मिलेगी। वादा कारोबारियों को भी सरकार ने बता दिया है कि किसी भी तरीके का घालमेल नहीं चलेगा और सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। इससे स्टॉक जो है उसकी जानकारी सरकार को रहेगी और कितना दाल अधिक चाहिए, नहीं चाहिए, और अगर कालाबाजारी नहीं हो रही है तो फिर यकीनन लोगों को राहत मिलेगी, और अगर कालाबाजारी हो रही है तो फिर सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई भी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।